विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 का पहला महीना जनवरी मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? 2026 के पहले महीने जनवरी में चतुर्ग्रही योग आपके भाग्योदय के लिए आ चुके हैं। जनवरी महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, खूब सारा पैसा, प्यार, प्रॉपर्टी, पावर सब कुछ लेकर के आई है। जान लेते हैं डेट वाइज कब आपको सावधानी रखनी है और कब आप गेम चेंजर बन सकते हैं, कब आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी सेहत का हाल क्या रहने वाला है। महीने की शुरुआत में 1 से लेकर 7 तारीख तक आपके लिए फूड, फाइनेंस, फैमिली सभी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी मोड ऑन होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप इस पूरे 7 दिन में आपको अपने वर्क प्लेस पर अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपको काफी एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आप शेयर मार्केट में भी 1 से लेकर 7 तारीख तक अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इस पूरे महीने में विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको किसी और व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है। लीगल मैटर में बिना पढ़े कहीं पर भी आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। 24 जनवरी तक इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। किसी और के 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही है या फिर 2 व्यक्ति आपस में कोई डील कर रहे हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल गारंटर आपको नहीं बनना है। जनवरी का दूसरा हफ्ता यानी कि 7 तारीख को 5 बजे के बाद या फिर 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन आपके लिए थोड़े स्ट्रेस भरे रहेंगे। इन 4-5 दिनों में आपको बहस अवॉइड करनी है, बहसबाजी से बचना है, विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस कलीग्स या फिर जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ। बच्चे अगर हैं तो अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से बहस करना टालें, क्योंकि इन दिनों में आपकी की हुई बहस या फिर अधिक बोलना आपके लिए राई का पहाड़ बन सकता है, तो यथासंभव बहस टालें। उसके बाद 12 से लेकर के 15 तारीख तक अगेन आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विशेषकर स्टूडेंट के लिए। इनकी पढ़ाई को लेकर की हुई मेहनत का सही रिजल्ट आने का समय है। ये 12, 13, 14, 15 शेयर मार्केट में भी अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं या कुछ शेयर बेचना चाहते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन 3-4 दिनों में आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस कोलीग्स या फिर अपनी जॉब के साथियों के साथ अब भी आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको महीने के 15 तारीख के बाद जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी काफी अच्छे योग नजर आते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी पाना चाहते थे, उनके लिए भी 15 जनवरी के बाद कोई अच्छी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर अच्छी कोई गुड न्यूज आ सकती है। ओवरऑल 11 से लेकर 24 तारीख तक करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय होगा। 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास चल रहा था, जिसमें किसी भी अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। तो 16 जनवरी को खर मास भी समाप्त होकर के एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस अवधि में निवेश के हिसाब से कोई अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। 3 जनवरी और 19 जनवरी को चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु की युति हो रही है, जो कि गज केसरी योग भी बनेगा और एक चंद्र शुक्र का एक अच्छा रोमांटिक योग भी बनेगा।
इस अवधि में आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 जनवरी और 19 जनवरी भी बहुत अच्छा समय रहेगा। 20 से 23 जनवरी के बीच में आप शेयर मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर खरीदना, बेचना, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 4-5 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 24, 25, 26, 27 और 28 इन दिनों में आपको अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखने होंगे। अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं स्थगित करें, यथासंभव स्थगित करें। अगर पॉसिबल हो तो टाल दें। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन हो तो उसे थोड़ा पेंडिंग रखने की कोशिश करें। ये 4-5 दिन अवॉइड करके फिर आप आगे पीछे जो मैंने अच्छे दिन बताए उसमें ये निर्णय ले सकते हैं। अगर यात्राएं करना जरूरी है तो अपनी जरूरी दवाइयां सब साथ में लेकर के जाएं। उसके बाद इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी को आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है और लाल रंग का फूल गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। सूर्य का भी साल है और गुड़हल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं या गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के, शिव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें। शनि आपका 12th हाउस में है तो थोड़ा सा दिक्कतें कर सकता है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। इससे आपको आपके काम में आने वाली अड़चनों में और अचानक होने वाली राहु केतु से अचानक होने वाली गड़बड़ियों में काफी राहत मिलेगी। इस महीने में अमावस्या जो है, माघ मास की मौनी अमावस्या पड़ेगी, जो 18 जनवरी की रात शुरू होकर 19 जनवरी तक रहेगी। तो अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके एक जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में आप प्रवाहित कर दें या फिर शिव जी के मंदिर में रख के आ जाए। ये माघ का महीना है तो इस महीने में पड़ने वाली अमावस को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अगर आपके आसपास में गंगा, यमुना, कोई पवित्र नदी हो तो आप उसमें स्नान कर कर आए। अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करें, धूपदान, दीपदान भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, ठंड का भी महीना होगा तो कुछ नीडी लोगों को, गरीब लोगों को आप कंबल भी वितरित कर सकते हैं, जिससे आपका केतु भी आपको ट्रबल ना करे कहीं पर। और शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। उड़द, काली उड़द की दाल और सफेद चावल की खिचड़ी बनाकर लोगों में वितरित कीजिए। सैटरडे आप समोसे का प्रसाद भी आप गरीब लोगों को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप शनि के उपाय करते रहें। हनुमान जी के मंदिर आपको पूरे साल जाना है। शनि के उपाय भी आपको पूरे साल करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। बाकी आपके लिए ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही शानदार है, जानदार है। इस महीने में 26 जनवरी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये महीना आपके लिए, इस महीने में कई बड़े बड़े ग्रह आपके अष्टम स्थान पर जाकर के बैठे हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सभी आपके अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान तो वैसे थोड़ा कष्ट का कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का जो गेट टुगेदर हो रहा है उससे आपको क्या अच्छा मिलेगा और कहाँ आपको सावधान रहना है, वो सब चीज हम देखते हैं। इतने सारे ग्रहों का अष्टम स्थान में रहना आपको थोड़ा सा तनाव में रखेगा।
का भी खुशी का भी गम वाला आपका सीन रहेगा पूरे महीने में। लेकिन महीने का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण गुजरेगा, क्योंकि ये खर मास भी चल रहा है 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास रहेगा। तो और इस महीने में पूरे एक खर मास के महीने में जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो और कुछ विशेष चीजें भी आपको लाभ नहीं पहुंचाती है। तो आपको 16 जनवरी के बाद बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी तनाव से होगी, कहीं पर आप कामों में थोड़े से रुके अटके अपने आप को महसूस होगा, थोड़ा सा पैसे का भी क्रंच रहेगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएगी। इस महीने में आपको विवाह योग भी आपका बनता है, तो काफ़ी अच्छे आपके विवाह के लिए प्रपोजल्स भी आएंगे। और इस महीने में 15 के बाद जो भी प्रपोजल आए उसके ऊपर अगर आप उसकी विचार सबकी सम्मति बनती है, या आप खुद भी प्रेम विवाह या ऐसा कुछ करने के इच्छुक है, आपने पार्टनर पसंद कर रखा है, तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। 4 जनवरी से कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट लोगों को काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए। कहीं पर कुछ अवार्ड रिवॉर्ड सम्मान भी उनको प्राप्त हो सकता है। 15 जनवरी से काफ़ी सारे आप जो है धार्मिक कार्य आप करेंगे। जब भी इतने सारे ग्रह अष्टम में पहुंचते हैं तो आपके हाथ से बहुत कुछ अच्छा धर्म कार्य भी होते हैं। साथ ही में मंगल भी जो है आपका उच्च का मंगल धर्म स्थान में बैठा है 16 जनवरी के बाद से। तो आपके हाथ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें धार्मिक रूप से होने वाली है। ये मंगल आपको धर्म से जोड़ देगा, और कहते हैं जब धर्म से इंसान जुड़ जाता है तो उसके काम तो वैसे ही प्रभु की जिम्मेदारी बन जाती है, ऑटोमेटिक होने लगते हैं। इस महीने में आपको जो है ड्राइविंग 12 जनवरी तक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ड्राइव करते समय अपना लाइसेंस सब चीज़ और स्पीड लिमिट कंट्रोल में चलाएं, नहीं तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 5 जनवरी से 7 जनवरी तक 5, 6, 7 तक आपको जो है रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। इस महीने में अष्टम में जब इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो आपको एक चीज मैं राय दूंगी कि किसी से भी व्यर्थ में ना उलझें और अपनी प्लानिंग किसी को भी ना बताएं। और आपका 11वां शनि है। 11वें शनि, जब भी 11वें हाउस में शनि बैठता है तो वहां पर आपको कोई भी बड़ा फंड किसी को भी बिना लिखा पढ़ी के नहीं देना है, वो रुपया आपका फंस जाएगा। 5, 6, 7 में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी से लोन लेना नहीं है, किसी को लोन देना नहीं है। शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। 10 से 12 तारीख तक आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि लिए ऐसा हो सकता है कि आपके मनमौजीपन की वजह से आपके ऊपर लांछन लग जाए या व्यर्थ की बातचीत में आप फंस जाएं। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखें। अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। उसके बाद 21, 22, 23 तक जो है आपको इस अवधि में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आपके साथ कुछ कपट वो हो सकता है, यानी कि आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो इस अवधि में आपको किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं करना है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको आप अगर यथासंभव ये 2-3 दिन टाल के आगे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत के 1, 2, 3, 4 ये दिन, मतलब इस साल की शुरुआत जो है बृहस्पतिवार से हो रही है। गुरु अतिचारी स्पीड में चल भी रहे हैं इस पूरे साल में, तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो महीने के 4 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आप अपने लव वंस के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे। विशेषकर आप अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। उनके फ्यूचर की प्लानिंग, उनकी पढ़ाई के बारे में उनसे बातचीत करना। यंग बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो उनकी भावनाएं, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ चर्चा करना, ये सारा आपका अनुभव रह सकता है।
तारीख के बाद से आपका 23 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद 2 दिन थोड़े से आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी 15 तारीख के बाद से ओवरऑल 31 तारीख तक आपका टोटली पूरा बहुत अच्छा है। शुरुआती 15 दिनों में आपको ध्यान रखना है रोग ऋण शत्रु से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज्यादा बड़बोलापना नहीं करना है। 15 के बाद आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, और अपना काम कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं तो वो काम भी आप बढ़ा सकते हैं। कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। साथ ही में आपकी काफी सारी अच्छी शॉपिंग होती हुई भी नजर आ रही है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप काफी अच्छी पार्टी शार्टी करते नजर आ रहे हैं। महीने के अंत में थोड़ा सा 1-2 दिन आप थोड़ा सा अपने स्वयं का चिंतन करेंगे 24-25 तारीख में कि आपने कहाँ कुछ गलत किया है, तो क्या चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी आप करेंगे। आपको शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी 26, 27, 28 ये 3 तारीखें। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, कुछ शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे आप। 11th हाउस का शनि की वजह से आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। इस समय में ऐसे कुछ लोग आएंगे जो शायद आपसे काफी सालों से मिले नहीं होंगे, बात नहीं की होगी, पर आपसे पैसे मांगने आएंगे। तो आपको उनको किस तरीके से टैकल करके मना करना है जिससे कि रिश्ता भी खराब ना हो, बात भी ना बिगड़े और पैसा भी ना देना पड़े। और फिर भी आपकी इच्छा है ही देने की तो लिखा पढ़त कर कर ही पैसे दें, अन्यथा आपका वो पैसा 110% फंस सकता है। बाकी स्ट्रेस से दूर रहें। शुरुआती दिनों में, शुरुआती 10 से 12-15 तारीख तक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, तो उससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। उसके अलावा इस पूरे महीने में 4 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपका विवाह योग भी बनता है, लेकिन 15 तारीख के बाद के आने वाले रिश्तों में से आप कोई एक चयन करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, माघ की अमावस्या। जिनके आसपास नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, तो ऐसी तीर्थ स्थान पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। दान वगैरह करने का भी इस महीने में काफी महत्व होता है। राहु केतु के सडन होने वाले ट्रबल से बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राहु से बचने के लिए और केतु से बचने के लिए कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। और ठंड का मौसम है तो 3 कंबल का दान जरूर कर दीजिए। 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी पड़ेगी, तो गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ैल का फूल चढ़ाइए। उससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। 16 तारीख और 20 तारीख, 16 जनवरी और 20 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के मंदिर जरूर जाएं, जलाभिषेक करें। कच्चे दूध में काले तिल डाल करके जलाभिषेक करें। सुबह संभव नहीं है तो प्रदोष है पूरे दिन ही, तो प्रदोष काल में आप जाएं शाम को 4 से 7 बजे के बीच में, तब भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेस्ट है। तो अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी समझदारी के साथ आपके आने वाले सभी फायदों का आप लाभ लें। वृषभ राशि वाले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी किसी नोन में वृषभ राशि हो किसी की, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस महीने में एक उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। महादेव को जल अर्पित करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना ना भूलें। योग प्राणायाम करते रहें। माता जी के मंदिर जाएं महीने के 15 दिन शुरुआती, जिससे कि आपके साथ जो ट्रबल आने वाली है उससे आपको
मुक्ति मिलेगी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये गुरु आपके लग्न में है और बुध आपके सप्तम में है और मंगल का भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 जनवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट काम अपने निपटा लेने हैं। 15 जनवरी तक जो है आपको मान सम्मान भी मिलेगा, विवाह के योग भी बनेंगे, यात्राएं भी होंगी। काफी कुछ ऐसा है जो कि आप 15 जनवरी तक अगर निपटा लेते हैं तो आप काफी कुछ अचीव कर लेंगे। आपको गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। कब? 13 जनवरी से 5 फरवरी तक विशेष ध्यान रखना है। अगर आप स्वयं नहीं ड्राइव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस महीने में सीखने की भी कोशिश ना करें। नई गाड़ी चलाने सीखा है तो बिल्कुल ही ना चलाएं आप। अच्छा रहेगा कि 13 जनवरी से 5 फरवरी तक आप किसी के साथ बैठकर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिए एक्सीडेंट के पूरे योग बनते हैं। इस महीने में आपको काफी कुछ पैसा आप कमाएंगे भी और काफी आपकी एक्सपेंसिव इस महीने में आप शॉपिंग भी करेंगे। आपके परिवार के लोगों के साथ आप अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे, अच्छी खासी लंबी यात्राएं भी होंगी, आप पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं। सभी कुछ बढ़िया होगा। कुछ एक 15 जनवरी के बाद आपको कुछ चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुध देव का भी थोड़ा सा असर ऐसा रहेगा 15 जनवरी के बाद कि आपके कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है। उसकी वजह से कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ों का माहौल बनना, ये भी हो सकता है। पेपर वर्क में भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं पर पेपर वर्क में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी डेट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले केयरफुल रहने की यानी कि सावधानी रखने की कुछ तारीखों पर हम विशेष नजर डाल लेते हैं। महीने की शुरुआत 1-2 यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को, बल्कि ये कहेंगे 31 दिसंबर से ही आपको दोपहर के बाद से थोड़ा ध्यान रखना है। 31 की पार्टी मनाने अगर आप जाते भी हैं तो वहां पर भी सतर्कता रखें और ध्यान रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। 1-2, 13, 14, 17, 18, 25 और 26 इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो बाकी अन्य शेष जो इसको छोड़ के जो रह जाती हैं, पूरा ही समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तारीखें हैं। 5 और 6 तारीख बहुत अच्छी है, 7-8 तारीख बहुत अच्छी है, 9 से लेके 12 तक बहुत अच्छे समय है, 19 और 20 भी बहुत अच्छा है। इस महीने में 14 जनवरी से मकर संक्रांति भी है, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, अच्छे कामों की शुरुआत फिर से हो जाती है और दिन ब दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ठंड में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, उत्तरायण के बाद फिर सूर्य अपना थोड़ा एक घटी बढ़ने लगते हैं। तो आपको जो है शुरुआती दिनों में आपका खर्च हो सकता है, बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है आपकी पढ़ाई पर, आपकी हायर एजुकेशन पर या फिर बच्चों के हायर एजुकेशन पर। घर में कुछ अच्छा नया शादी का भी माहौल बन सकता है, उसमें भी आपका कुछ फंक्शन में भी आपका खर्च हो सकता है। तो 1 और 2 तारीख जो है आपके लिए काफी एक्सपेंसिव टाइम रहेगा, यानी कि इन 2 दिनों में आपका ज्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन 1 और 2 तारीख में आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है, तो आपको इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने हैं, यानी कि आपके डिसीजन आपको 1 और 2 तारीख में पेंडिंग रखने हैं। 5 और 6 तारीख मैंने जैसे कि बताया आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप फाइनेंशियल दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तारीखें हैं। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो जमीन जायदाद का लेन देन भी कर सकते हैं। आप इन तारीखों में अपना शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को जरूर आजमा सकते हैं, आपके लिए अच्छी साबित होंगी। उसके बाद 7-8 तारीख में
आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों में आपके अगर किसी अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते बिगड़े होंगे या कहीं पर कुछ मनमुटाव आया होगा, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जॉब करते हैं तो वहां पर अपने कुलीग्स के साथ अगर कहीं पर भी कोई मनमुटाव है तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो है 11-12 तारीख में अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं भी आपका प्लान है और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो 11-12 का समय उन लोगों के लिए आप स्पेयर रखें, क्योंकि लिए आप उनके फ्यूचर के डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों के पास भी बहुत कुछ होता है बताने के लिए। पेरेंट्स अपनी रूटीन की लाइफ की जिम्मेदारियां निभाते हुए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो समय निकालकर बच्चों के साथ बैठें, उनके मन की बात जाने, अपने मन की बात उन्हें बताएं, तो काफी कुछ बच्चों का फ्यूचर आप डिस्कस कर सकते हैं इन दिनों में। 13-14 तारीख में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचने की आवश्यकता है। 13-14 तारीख में आपको कोई डील भी साइन नहीं करनी है। कहीं पर अगर लोन लेने की आवश्यकता है तो लोन वैसे यथासंभव लोन लेना टालें, पर फिर भी अगर लोन लेना जरूरी है तो आप जहां पर कम इंटरेस्ट में लोन मिले वो लोन लें, या फिर अपने परिवारजनों से किसी से आप हैंड लोन ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट देना ना पड़े। इस 2 दिन में आपके शत्रु भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और आपकी थोड़ी सी हेल्थ में भी इन दिनों में दिक्कत आ सकती है। 17-18 तारीख में आपको विशेषकर राय दी जाती है कि बुध के वक्री होने का आपके ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा। तो बुध क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप करा देते हैं। कई बार जब बुध सही स्थिति में होते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा आपकी बात सुनी जाती है, बात की आपका लोहा माना जाता है। लेकिन जब बुध सही स्थिति में नहीं होते, वहीं पर आपकी बातों का मतलब ही अलग निकाला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं, बोले कि काम बिगड़ा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो 17 और 18 तारीख में आप 17, 18 और 19 इन तारीखों में आप कम बोलने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राय का पहाड़ भी बन सकता है। बाकी 19-20 आपकी बहुत अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, और इस ट्रैवलिंग से आपको फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नौकरी पाना चाह रहे थे तो इस अवधि में आपको कोई नौकरी, आप जॉब हासिल कर ही लेंगे, और अगर स्विच करके दूसरी करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। 15-16 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां पर 17-18 तारीख में आपको कम बोलने की हिदायत दी जा रही थी, वहीं पर 15-16 में आपकी बातों का ही जलवा माना जाएगा और इस अवधि में आप छा जाएंगे। लेकिन 15-16 के बाद ही 17-18 है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप उस ज्यादा बोल दें और आपकी बातों की वजह से आपका अपमान हो। बाकी इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को गणेश चतुर्थी है। गणेश जी भी आपके वाणी के भी देवता कहे जाते हैं, तो अगर आप गणेश मंदिर जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में कोई समस्या नहीं आएगी, पेपर वर्क में कोई समस्या नहीं आएगी। ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष काल में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। जीवन में आने वाली अचानक होने वाली घटनाएं हैं, शनि की 7.5 ढैया दशा से जो पीड़ा मिलती है उन सबसे मुक्ति मिलती है। 18 जनवरी को जो है अमावस है, ये माघ महीने की अमावस है, तो आपके आसपास कहीं तीर्थ स्थान हो, गंगा हो, गोदावरी हो, ऐसी पवित्र नदियां हो, उसमें आप स्नान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करना, कंबल का दान करना राहु केतु और शनि को कंट्रोल करता है, आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। ये भी है 26 जनवरी को। आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
इस वीडियो को आप अगर अपने नोन में कोई मिथुन राशि वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक शेयर बटन अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कर्क राशि वालों, नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जनवरी 2026 में आपकी राशि में 2 राजयोग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है विपरीत राजयोग, क्योंकि ये 6th हाउस का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है, षष्टम का स्वामी द्वादश भाव में है और द्वादश का स्वामी षष्टम में है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। कि विपरीत राजयोग में अक्सर वो चीजें होती है जो कि कठिनाई से जो चीज मिलने वाली होती है, जैसे आपने बहुत मेहनत जिस चीज के लिए की है उस चीज को वो विपरीत राजयोग में आपको प्राप्त हो सकती है। और दूसरा बन रहा है रोचक नामक का योग, यानी कि पंच महापुरुष योग। आपके सप्तम हाउस में जो है शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये सारे ग्रह एक साथ उपस्थित हैं और इन सभी ग्रहों का एक राशि में, एक ग्रह में होना एक अपने आप में बड़ा अच्छा पंच महापुरुष रुचक नामक योग बनाता है, जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी के काम जो लोग भी करते हैं उसमें काफी फायदा होता है। इसमें मंगल आपका उच्च का हो रहा है, तो मंगल आपको पराक्रम योग भी देता है और पंच महापुरुष योग भी बनाता है। इस महीने में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ एक 6-7 दिन आपके थोड़े से आपको ध्यान रखने के हैं, उसके अलावा बाकी पूरा महीना आपके फेवरेबल है। यानी कि इस महीने में आप अगर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेंसी करते हैं, या आप खुद स्वयं ऐसा कोई डीलिंग का काम नहीं करते लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर नहीं प्रॉपर्टी जमीन, क्योंकि लिए मंगल उच्च के हैं, तो जब भी मंगल उच्च के होते हैं तो जमीन से, मंगल जमीन के कारक होते हैं, तो जमीन से संबंधित सभी फायदे करवाते हैं। जिस भी तरीके से हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट आने वाला है। एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टियों की डीलिंग से ढेर सारा पैसा आ सकता है और आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं उन सब पैसों को लेकर के। एक मिडिल एज में जो लोग रहते हैं वो अपने फ्यूचर को, बुढ़ापे को भी प्लान कर लेते हैं, तो एक अच्छा बड़ा फंड लेकर के आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इस महीने में जैसे नवंबर दिसंबर आपका ये होता है ना, कभी कभी हम बेकार में बिजी बहुत रहते हैं, मतलब काम ऐसा सच कुछ इतना होता नहीं है बट बिजी बहुत रहते हैं कि कभी इसने बुला लिया, कभी इसका काम कर रहे हैं, कभी उसका काम कर रहे हैं। तो आपका पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर ऐसा ही रहा है। और ये कहेंगे कि महीने के जनवरी के 13-14 तक आप थोड़ा सा काम में बिजी रहेंगे, थोड़ा आपका काम होगा पर परोपकारी स्वभाव आपका ज्यादा रहता है। वैसे भी कर्क राशि वाले लोगों का परोपकारी स्वभाव ज्यादा रहता है, दूसरों के काम कराना फ्री फंड में, इन लोगों से दूसरे लोग ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है इस राशि वालों का। तो उसके बाद आप जब ऑलमोस्ट 20 जनवरी के बाद पूरा फरवरी, यानी कि जनवरी के 10 दिन और ऑलमोस्ट पूरा फरवरी आप फैमिली की जिम्मेदारियों में बिजी रहेंगे। मतलब अपनी फैमिली की, चाहे आपकी वाइफ हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारियों में आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इस महीने में आपका राहु जो है ये अष्टम में है। अष्टम का राहु थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अष्टम में जो भी ग्रह होता है ना वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है, तो आपको अष्टम के उपाय करने होंगे। इस महीने में 18 तारीख को माघ मास की अमावस पड़ रही है। माघ मास की अमावस को कई लोग, जो लोग जिनके आसपास नदियां, पवित्र नदियां रहती हैं, उसमें वहां जाकर उनको स्नान आदि करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए। विशेषकर जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति भी है 14 तारीख को, और काले उड़द और सफेद चावल, इन 2 चीजों का विशेषकर दान ज्यादा माना जाता है। बाकी वैसे अष्टम में आपका राहु बैठा, इसलिए आपको ओवरऑल
खाने पीने की सभी चीजें, काले उड़द, चावल, काले तिल, सफेद तिल, तेल, आटा, नमक, इन सब चीजों का दान करना चाहिए। मतलब आप पैकेट बना करके, अगर आपके आसपास गंगा घाट है, पवित्र नदियां हैं, तो वहां अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको नीडी लोग दिख जाएंगे जिनको वाकई में भोजन की आवश्यकता है, उनको आप ये दे सकते हैं। तो आपको इस महीने में अन्नदान विशेष करना है, जिससे कि राहु की पीड़ा आपको कम मिले। राहु सडन होने वाली चीजों का कारक है। अचानक से आपके साथ कुछ भी बुरा या अच्छा कुछ भी घटित अगर होता है तो उसके लिए राहु कारणीभूत होता है। तो राहु आपको कष्ट ना दे, इसलिए आप अन्नदान विशेषकर ज्यादा करें। इस महीने में अगर आप अच्छे दिन और थोड़े से बैड डेज अगर आप कहेंगे तो उसके लिए आपको महीने की शुरुआत, आपका 1 तारीख बहुत अच्छा जाएगा, और आपको 2 और 3 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, फिर 16-17 को ध्यान रखना है, और 20-21, मतलब ओवरऑल 6 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, जैसे 2 और 3 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टि से काफी एक्सपेंसिव रह सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपसे हो सकता है, जिस खर्च को कर कर आपको सुकून या खुशी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको 16 और 17 तारीख में रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। जाती हुई ठंड, नॉर्थ साइड में तो ठंड रहेगी, बट साउथ साइड में देखा जाए तो ये जाती हुई ठंड होती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य भी जो है उत्तरायण हो जाते हैं, तो घटी घटी बढ़ने लगते हैं, तिल तिल जैसे तिल तिल की तरफ बढ़ने लगते हैं सूर्य। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है सर्दी और गर्मी का, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 16-17 तारीख में आपको विशेष किसी से ऋण नहीं लेना है, और अन्यथा फालतू की बहस में नहीं पड़ना है, जिससे कि शत्रु आपका नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा जो है आपको 20-21 में भी कोई विशेष आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है 20-21 तारीख में, क्योंकि ये 20-21 तारीख भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और थोड़ा स्ट्रेस दिखाता है। इस दिनों में आप अपना मेडिटेशन, ध्यान में जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपके लिए जो गुड तारीखें हैं, अच्छी तारीखें, शुभ तारीखें, जिनमें आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं, कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो तारीखें हैं 6, 7, 8, जो कि ये आपके लिए इस महीने की, जनवरी महीने की सबसे शुभ तारीखें कही जाएंगी, बेस्ट डे कहे जाएंगे, जिसमें आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप खर्च करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप जो है 19 मतलब 14 तारीख के बाद से आपके सारे ग्रह सप्तम में बैठ रहे हैं, तो ये जिससे पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो ये आपके लिए 15 जनवरी के बाद सब बहुत अच्छा सा आपके लिए फैमिली की तरफ से बहुत बढ़िया समय आने वाला है। आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी, धार्मिक स्थान पर भी आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध काफी मधुर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग फॉरेन जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए फॉरेन ट्रिप को भी दर्शाते हैं। आपको जो है इस महीने के अंत में जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी, या फिर जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, उन लोगों के लिए 25, 26, 27 बहुत अच्छा दिन रहेगा। इंटरव्यू देने जाना चाहते थे तो इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। और आपको अपनी जॉब, अगर जॉब है आपके पास, तो अपने बॉस से अप्रिसिएशन, मान सम्मान भी मिल सकता है। अपनी वर्क प्लेस पर आपका काफी तारीफ हो सकती है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सिंह राशि वालों के लिए 2026 तो पूरा आप ही का साल है, क्योंकि लिए आपके राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, और ये 2026 का कैलकुलेशन भी आप 1 नंबर पे आता है। तो सिंह राशि वालों की तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। जनवरी महीना भी पूरा पूरा आपका है। 2-4 दिन अगर छोड़ दिए जाएं तो आपका ओवरऑल पूरा महीना बहुत अच्छा है। आपका लग्नेश और भाग्येश आपके संतान स्थान में बैठा है, तो ये बहुत एक अच्छा योग बनता है। आपकी संतान की तरफ से काफी अच्छी कोई खबर आ सकती है, या आप चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मतलब अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं
तो उनका विवाह योग भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल आपका जो है संतान से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो है राहु सप्तम में है और आपके लिए मंगल भी है, उच्च के बैठे हैं और आपके शत्रु स्थान में बैठे हैं, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। रोग ऋण शत्रु से आपको काफी मुक्तता मिलेगी इस महीने में। महीने की शुरुआत में 1, 2, 3 तारीख में एक अच्छा बड़ा फंड, बड़ा पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आपकी सैलरी के रूप में हो या आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो जिसको आपने कर रखा, वो अभी मैच्योर हो जाए और आ जाए, या किसी से आपने उधार दे रखा था किसी को जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से ये पैसा आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या शेयर खरीदने बेचने का उनकी डीलिंग है, उसमें भी काफी अच्छा बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपका जो है, आपको पूरा महीना बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के 16 जनवरी तक तो बहुत ही बढ़िया है। 16 जनवरी के बाद जो है ये सब शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, ये पूरा ग्रहों का बंच, ग्रहों का सेट जो है उठकर आपके 6th हाउस में पहुंचेगा। 6th हाउस में वैसे कुछ खास नहीं कहा जाता है कि बहुत बढ़िया है, बट फिर भी आपके लिए मंगल उच्च के है और शत्रु राशि में शत्रु स्थान पर बैठकर वो शत्रुहंता योग बनाएंगे और आपके जीवन में जितने भी शत्रु थे, हिडन शत्रु या फिर कॉम्पिटिटिव कह लो, या फिर जो लोग आपसे मीठा तो बोलते हैं पर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस महीने में कुछ गिनती के 3-4 दिन छोड़ दें तो उसके अलावा आपका लंबे समय से चलता चला आ रहा कोर्ट का लिटिगेशन का मामला, कोई कोर्ट कचहरी से आप काफी परेशान थे, उसमें भी आपके फेवर में फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे, किसी बीमारी का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, या एक होता है बहुत ज्यादा बीमार रहने से भी एंजाइटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उन सब से भी आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। आपको सप्तम के राहु का बस उपाय करते रहना जिससे कि आपको वो नुकसान ना पहुंचाए। राहु के उपायों में आपको इस महीने में, जनवरी महीने में 18 तारीख को माघ की अमावस्या है, मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं। माघ की अमावस्या वाले दिन अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, पवित्र नदियां बहती हो, वहां पर स्नान करने जाएं। स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें, इससे आपको गंगा स्नान करने जैसा पुण्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात उसके बाद आप जो है गरीबों में खाना बांटे, खाना वितरित करें, या बनाकर भी वितरित कर सकते हैं और सीधा जिसको कहते हैं, या फिर कच्चा भोजन यानी कि दाल, चावल, गेहूं, तेल, आटा, चीनी, नमक, हल्दी, मिर्च, कोई सब्जी, इस तरीके से आप कोई फूड पैकेट बनाकर भी दान कर सकते हैं। जनवरी महीना वैसे भी जो है मकर संक्रांति का महीना है और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है, तिल और गुड़ का भी दान किया जाता है। तो आप जितना ज्यादा अधिक दान करेंगे, राहु की पीड़ा से आपको उतनी ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है सावधान रहने वाली तारीखें जो हैं, विशेषकर 14, 15, 16 और 17, ये तारीखें आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगी। ये 4 दिन आपको विशेष, मतलब 14 के दोपहर के बाद आप उसको 15 से भी कंसिडर कर सकते हैं। 15, 16, 17 जो है ये आपके लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इस दिन में थोड़ा सा आपको एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। कहीं पर आपका पैसा गलत जगह आप फंसा सकते हैं, या इस महीने में, या तो आप, मतलब वैसे तो किसी से आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट इन दिनों में अगर इच्छा भी है या जरूरत भी है तो इन 3 दिन को अवॉइड कर आप लोन वगैरह ले सकते हैं। किसी से व्यर्थ में ना उलझे। और कोर्ट में आपकी विजय होती भी नजर आ रही है, लेकिन अगर आपकी तारीख 15, 16, 17 इन 3 दिन में पड़ती है तो इसे थोड़ा सा आप आगे पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये 3 दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बाकी आपका मंगल जो है शत्रु के स्थान में बैठा है, इसलिए बहुत अच्छा योग बनाता है, शत्रु हंता योग बनाता है। तो ये 3 दिन छोड़ करके आप किसी अन्य दिन डेट ले लें कोर्ट की, जिससे कि आपके फेवर में फैसला हो जाए। उसके बाद 21, 22, 23 ये 3 दिन भी आपके लिए थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेगा, विशेषकर पिता से संबंधित समस्या, उनसे कोई बहस हो सकती है, उनकी कोई तबीयत खराब हो सकती है, उसकी वजह से आपको चिंता रहती है। आपको पूरे साल, वैसे तो पिता से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि आप टीनेज हैं या फिर विचारों में मतभेद होने की वजह से कभी कभार
थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है। तो मैं राय दूंगी कि इस पूरे साल, ये सूर्य का साल है, पिता का आशीर्वाद जितना आप लेंगे उतना आप ग्रोथ करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। पिता के साथ बैर ना करें, पिता के साथ बहस ना करें। इस महीने में आपको अगर नई जॉब आप चाहते थे तो नई जॉब मिलेगी, अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। अपने वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली के साथ भी आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग होती नजर आ रही है। लव रिलेशनशिप में है तो एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 तारीख को आप प्रपोज कर सकते हैं। ये एक अच्छा रोमांटिक दिन है। बाकी आपके लिए पूरा महीना सिर्फ ये 6 दिन 15, 16, 17 और 21, 22, 23 ये 6 दिन छोड़ करके बाकी पूरे 24, 25 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। 6 तारीख और 22 तारीख, 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, अंगारक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, और 22 जनवरी को भी विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी के मंदिर जाए, ओम गंगणपते नमः का जाप करें, आपको काफी लाभ मिलेगा। 16 और 23 तारीख को प्रदोष है। शिव जी पर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में तिल डाल करके उनका जलाभिषेक करने से शनि की, राहु केतु की पीड़ाओं से काफी मुक्ति मिलती है। 18 को अमावस है तो उसका मैंने आपको उपाय बता ही दिया है। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 26 जनवरी रिपब्लिक डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने इन अच्छे दिनों का भरपूर उपयोग करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। ये वीडियो अगर आप इससे रिलेट हुए हैं और आप आपके नोन में है कोई सिंह राशि वाले, उनके साथ शेयर करें, जानकारी को साझा करें और इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट का बटन जरूर दबाएं। कन्या राशि, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 में महीने की शुरुआत से अंत तक आपके लिए बहुत सारे धर्म कार्य आपके हाथ से होने वाले। आप धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका लगाव कुछ ऐसा होगा कि आप धर्म के लिए काफी अग्रसर रहेंगे। आपकी काफी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। इस अवधि में आप किसी बड़े पीठाधीश धर्मगुरु से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और धर्म से जुड़कर आप अपने कर्म में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी परिवर्तन योग बन रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग बनता है कि आपका गुरु का परिवर्तन, बुद्ध और गुरु एक दूसरे की जगह पर पहुंच रहे हैं। इस वजह से जो है आपको ये धर्म से जोड़ेंगे। साथ ही में आपको जो है अपने वर्क प्लेस पर आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनको जॉब में अच्छे इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिल सकते हैं। जो लोग जॉब करने के इच्छुक हैं उनको नई जॉब भी मिल सकती है। और आपको जो है बिजनेस में कुछ अच्छा एक्सपैंड कर सकते हैं आप। काफी अच्छा कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो और शनि जो है, वैसे तो शनि पूरा साल उसमें विद्यमान है मीन राशि में, और देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 राशियां कवर करेंगे। वैसे अमूमन देवगुरु बृहस्पति जो है 12 महीने तक एक ही राशि में विद्यमान रहते हैं, लेकिन इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में गमन करते हुए 3 राशियों को कवर करेंगे। स्टार्टिंग में वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे और साल के अंत में वो सिंह राशि में पहुंचेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का भी विशेष आपको आशीर्वाद मिलेगा। शनि आपके सप्तम स्थान में आया है, यानी कि आपके 7th हाउस में पहुंचने की वजह से खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और शनि का एक जो नेचर होता है वो होता है शनि शनि, धीरे धीरे किसी भी काम में वो बहुत डिले हो जाता है। तो आपके कुछ एक काम ऐसे होंगे जो कि डिले भी होंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे, बट आपको उसको करते रहना है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने ब्रेक किया तो आप ऐसा कुछ अचीव करने से मिस कर जाएंगे जो कि आपको बाद में रिग्रेट होगा। आपका बुध और मंगल जब आपके पंचम स्थान में पहुंचेंगे
और पंचम स्थान में आपके 4-5 ग्रह पहुंचेंगे। ये पूरा 5 ग्रहों का बंच जो है, 4-5 ग्रहों का बंच आपके पंचम स्थान में शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ये सभी पहुंचेंगे। तो आप और मंगल इस आपकी राशि में उच्च के भी हो जाएंगे। तो आपके संतान के विषय में आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज, या फिर आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए अच्छा विवाह का मुहूर्त भी है और अच्छे संयोग भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अच्छे वर वधु का चयन भी आप कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर टीन एज में हैं या फिर पढ़ने लिखने में उनका कोई करियर डिसाइडिंग पॉइंट है तो वहां पर भी आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। केवल शनि सप्तम स्थान में आने की वजह से थोड़ा सा आपका खर्च बढ़ सकता है और काम डिले होंगे, होते रहेंगे बट डिले रहेंगे। इस महीने में आपको जो विशेष तारीखें ध्यान रखनी है वो कुछ एक तारीखें हैं जिनको आप विशेष रूप से कहीं पर नोट डाउन कर ले, कैलेंडर पे नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और रोज सुबह उसको एक बार देख के निकले। उसके अनुरूप अगर आप काम करते हैं तो आपको नुकसान कम होगा। जैसे कि इस महीने में आपको कुछ 7 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 7, 8, 19, 20, 24 और 31 ये दिन जो है आपको विशेष ध्यान रखने के हैं। आपको अपनी हेल्थ में ध्यान रखना है 19 और 20 तारीख में, क्योंकि इन दिनों में रोग ऋण शत्रु जो है थोड़े से एक्टिवेट हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कर्ज ना तो किसी से लें ना किसी को दें और गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। अगर कोर्ट की डेट है, लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं तो 19-20 को अपनी डेट यथासंभव आगे करने की कोशिश करें। उस दिन होने वाली बहस को आप टालें। आपके लिए जो गुड डेट्स हैं वो है महीने का पहला दूसरा दिन, जो कि शुरुआत देवगुरु बृहस्पति से ही हो रही है। 1 तारीख को गुरुवार है। 1 और 2 आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई आपकी अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है 1 से लेके 6 तक। और आपका जो है 3 और 4 तारीख में आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। 1 से लेके 6 तक लगातार सारे अच्छे दिन है आपके। आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस से आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आर्ट मीडिया इस ऐसी फील्ड से हैं तो वहां पर आपके नाम की काफी वाहवाही हो सकती है। 5 और 6 तारीख विशेषकर आपको शेयर मार्केट में काफी अच्छा लाभ दिलाती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छा बड़ा सा जो है आप प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 और 10 जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है 9 तारीख और 10 तारीख। तो बच्चे अपना इसमें फुल फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उनको जैसा वो चाहते थे उचित वैसा ही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11-12 तारीख को जो है कोई अच्छा बड़ा आपको है ना फाइनेंशियल फंड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपको अपने लाइफ के गोल अचीव करने में काफी मदद मिलेगी और फ्यूचर आप उसके हिसाब से अपना सिक्योर कर सकते हैं। बाकी 15, 16 और अन्य जितने भी दिन हैं सारे दिन आप अपने घर में फूड, फाइनेंस, फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आपके ये सभी अच्छे दिन रहेंगे। आपके इस महीने के अगर सबसे अच्छे दिन कहें तो 4 दिन बहुत ही बढ़िया हैं। 25, 26 और 27, 28 ये आपके लिए लकीएस्ट डेज रहेंगे, जो कि आपको जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये डेट सारी आप नोट कर लें। इस महीने में से अब नया साल है तो त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। 6 जनवरी को जो है संकष्टी चतुर्थी है और 22 को विनायक चतुर्थी है। 6 जनवरी को तिलकुट्टे की चौथ भी बोला जाता है, जो कि माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेते रहे। प्रथम पूजिता गणेश जी हैं, जिसकी वजह से आपके सभी काम निर्विघ्न रूप से पूर्ण होंगे। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। महादेव पर, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बहुत उत्तम दिन होते हैं प्रदोष के। और शनि की और राहु केतु की पीड़ा से विशेषकर काफी लाभ मिलता है। आप अगर जलाभिषेक करते हैं, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर अभिषेक करते हैं तो उसमें भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। 18 तारीख को अमावस है। अमावस के दिन अगर आपके आसपास कहीं पवित्र नदियां हैं, किसी अच्छे से स्थान पर आप रहते हैं तो नदी
पवित्र नदियों में गंगा, गोदावरी, यमुना ऐसी नदियों में आप जा कर के स्नान कर सकते हैं। वहाँ पर खिचड़ी का दान कर सकते हैं या भोजन वितरित कर सकते हैं। बनाकर भी कर सकते हैं और कच्चे यानी कि दाल, चावल, आटा, नमक खाने-पीने की जो भी आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को आप खाने के पैकेट भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु, केतु के और शनि के दुष्प्रभावों से आपको काफ़ी आराम मिलेगा और जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ सब दूर हो जाएँगी आपकी। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी है, तो आप सभी को ढेर सारी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। संक्रांति के बाद सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण हो जाते हैं। घटी दर घटी सूर्य बढ़ने लगता है, तो आपको इस महीने मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा महीना है। काफी सारे ग्रहों का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो इन सब का लाभ उठाएं। सही समय पर सही काम करें, सही समय पर सही निर्णय लें, ध्यान, योग, मेडिटेशन करते रहें, जिससे कि मूड स्विंग्स ना हो, आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से आपको कहीं दिक्कत ना आए। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा करें और ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके और उसके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकें। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपका लाइक, शेयर, कमेंट का बटन हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। तुला राशि, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कैसा रहेगा 2026 जनवरी आपके लिए? 2026 जनवरी आपके लिए परिवार के साथ समय बिताने वाला महीना होगा। इस महीने में आप अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जो है आपके संबंध काफी मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे अपने रिलेशनशिप्स में। अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, तो उनके साथ भी आप काफी अच्छा समय व्यतीत करने जा रहे हैं। और ये महीना 13-14 जनवरी के बाद आप कोई अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर भी खरीद सकते हैं, या फिर घर में आप रेनोवेशन भी करा सकते हैं। इस महीने में आपके लिए दो राजयोग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है रुचक नामक योग और दूसरा बन रहा है पंच महापुरुष योग। ये दोनों योग आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आएंगे, आपके परिवार के द्वारा, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां से आपको काफी अप्रिसिएशन, मान सम्मान भी मिलेगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी होगा और काफी आपको अच्छा फील गुड फैक्टर जो होगा वो इस महीने में होगा। लेकिन इस महीने में आपको जो है एक चीज और जो है, पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है, या फिर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप अपने बच्चों के नाम अपनी प्रॉपर्टी या अपनी विल जो बनाने का समय होता है वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि इस महीने में राहु जो है आपके संतान स्थान में आया है। संतान स्थान में आया राहु बच्चों के साथ थोड़ी सी वाद विवाद या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराता है। आपकी समझ में जो है, विचारों में मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बात बढ़ सकती है। तो यथासंभव आप कोशिश करें कि बच्चों से आप कम बात करें, और अगर ऐसी कोई स्थिति आ रही है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ बहस हो सकती है या कुछ ऐसा विद्रोह कर सकते हैं बच्चे, वहां पर आप अपने लाइफ पार्टनर को आगे बढ़ा दें, कि मतलब उनको मोर्चा संभालने दें, आप कम बात करें, तो आपके संबंध सही से मधुर बने रहेंगे। बच्चों से पूरा आपको जो है वाद विवाद को टालना है
और इस महीने में 19 जनवरी के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 20 दिन निकल जाएंगे जनवरी महीने के, उसके बाद आपके ऊपर काफी वर्कलोड बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। आप स्टार्टिंग के दिनों में घर वालों के साथ तो काफी अच्छा अपना समय व्यतीत करते नजर आ रहे हैं, काफी अच्छी पार्टी शार्टी, कुछ फंक्शन वंक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है, शादियों का भी मौसम है, तो कहीं पर आपका शादी वादी में भी जाना हो सकता है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो उत्तरायण हो जाएंगे, सूर्य पतंगों वतंगों का भी फेस्टिवल रहता है, लोहड़ी का भी फेस्टिवल रहता है, तो आप काफी परिवार के साथ मौज मस्ती करने में आप व्यस्त रहेंगे। उसके बाद 19 तारीख के बाद आपके ऊपर काम का सडनली वर्कलोड आ जाएगा, जिसमें आपको काफी थकान महसूस होगी। एक साथ आपके ऊपर कई सारा काम आने की संभावनाएं नजर आ रही है। इस पूरे महीने में आपको विशेषतः ध्यान देने वाली कुछ तारीखें हैं, जिनमें आप अगर विशेष ध्यान दें तो आपका वो नुकसान नहीं हो पाएगा। जैसे ज्यादा वो नहीं है, 6 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में आपको विशेष ध्यान देना है। पहले हफ्ते में जो है आपको 3 और 4 तारीख को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों में थोड़ा सा आप मानसिक बेचैनी रहेगी, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन सा आपको महसूस हो सकता है, थोड़ा सा लोनलीनेस हो सकता है। उसके बाद 19-20 तारीख में आपको ध्यान देना है। 19-20 तारीख में जो है आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। रोग ऋण शत्रु से आपको बचना है। इन तारीखों में अगर आपका कोर्ट का भी कोई लिटिगेशन है तो उसकी भी अगर आप डेट आगे बढ़ा सकें तो बहुत बेहतर होगा। इस तारीख में भी आप कोर्ट की डेट अपनी आगे बढ़ा दें, जिससे कि फैसला आपके फेवर में हो। अगर इन तारीखों को आप जाते हैं तो बहस आपके फेवर में नहीं होकर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है। इसके बाद 24-25 तारीख भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन तारीखों में आपको शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। शेयर मार्केट में आपको अपना किस्मत नहीं आजमानी है। शेयर मार्केट के लिए सबसे 10 दिन है। इस साल का शुरुआती पहला 1 तारीख और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में आपको शेयर मार्केट से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 8, 9, 10 भी आपके लिए बेस्ट डे रहेंगे, जिसमें आपके पास बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। पुराना आपका कोई इन्वेस्टमेंट हो या फिर शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया हो और आपने कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक करा हो कुछ शेयर बेच के, ऐसा भी हो सकता है। या आपकी कोई जमीन की बड़ी डील हो सकती है। यानी कि कुल मिला के इस तारीख में आपको काफी अच्छा फंड आपका आ सकता है। मैंने जैसे बताया 13 और 14 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद आपके घर प्रॉपर्टी खरीदने के भी काफी अच्छे योग बनते हैं, जो कि फरवरी के पहले हफ्ते तक ऐसे योग बने रहेंगे। 13, 14, 15 भी आपके लिए बहुत शुभ है। आप अपने घर परिवार के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। और आपका यह है 5th हाउस में राहु होने की वजह से, संतान स्थान में राहु होने की वजह से संतान से आप, अगर आपकी ज्यादा एज है तो आपकी बहस तो होगी, उसको आपको टालना है। लेकिन तुला राशि के जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को 15, 16 और 17 ये 3 दिन बहुत अच्छे हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर आने वाले अब बोर्ड्स के एग्जाम की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उन दिनों में इन 3 दिनों में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा रिवीजन भी हो सकता है, आपके लिए ये बेस्ट डे है। इस महीने की 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी आ रही है। 6 जनवरी को जो है तिलकुट्टे की चौथ भी बोला जाता है, जो माएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। साल का पहला त्योहार भी हम इसको कह सकते हैं। 6 जनवरी से पहला त्योहार आएगा जो कि तिलकुट्टे की चौथ कहा जाएगा। उस दिन का व्रत रखती हैं माताएं बहनें। गणेश जी को तिल और गुड़ का भोग लगाती हैं। आप भी गणेश जी के मंदिर जाएं। महाराष्ट्र में चलाने के सभी लोग व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत ना भी कर सकें तो गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं 6 तारीख और 22 तारीख को, और उन्हें पेड़ा या कुछ प्रसाद चढ़ाएं और लाल रंग का गुड़ैल का फूल चढ़ाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष में जो है शाम को 4 से 7 के बीच में समय होता है, प्रदोष काल जिसको बोला जाता है। उस समय में या फिर आप दिन के समय में भी महादेव के मंदिर जा करके उनके ऊपर जलाभिषेक कर सकते हैं।
कच्चे दूध में काले तिल डाल करके महादेव को आप जलाभिषेक करें, उससे राहु केतु और शनि की होने वाली पीड़ा से काफी राहत मिलती है। 18 तारीख को अमावस है। अगर आपके आसपास में कहीं पवित्र नदियां हैं, कोई धार्मिक स्थल पर आप रहते हैं, तो उस दिन गंगा स्नान अवश्य करें, जिससे कि आपको शनि की अचानक होने वाली समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा आपको उस दिन अन्नदान काफी करना है, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा 2026 जनवरी आपके लिए। इस महीने में आपका एक विपरीत राजयोग बन रहा है और 4-5 ग्रहों का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलने जा रहा है। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, 16 के बाद जो है मंगल भी उच्च के हो जाएंगे, तो वो एक अच्छा पराक्रम योग बनाएंगे। आपका धन स्थान का स्वामी इस महीने में अष्टम में आएगा और बुध जो है आपके धन स्थान में जाएंगे। ये एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। वैसे अष्टम में जब भी गुरु होता है थोड़ा सा कष्टदायक होता है, लेकिन फिर भी इससे ये होता है कि आपके पास एक अच्छा फंड आएगा, लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ आएगा। ओवरऑल आपके लिए महीने का 15 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत जो है आपको 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बीच में काफी अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। इस महीने में आपका राहु जो है चतुर्थ स्थान में है और केतु आपका दशम स्थान में है, यानी कि 10th हाउस में है। 4th हाउस का राहु जो है संतान से कुछ कंट्रोवर्सी कराता है। वाद विवाद में आप उलझ जाते हैं। बच्चों की बात आप नहीं समझ पाएंगे, आपकी बात बच्चे नहीं समझ पाएंगे। इस महीने में राहु के मैं कुछ उपाय बताऊंगी, लेकिन माँ के साथ आप अच्छा व्यवहार रखें अपना, उससे आपको काफी राहत मिलेगी। कुछ गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और 10th हाउस का केतु जो है अध्यात्म से जोड़ता है इंसान को, काफी धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है जब 10वें भाव में केतु महाराज पहुंचते हैं। उच्च के मंगल जब 16 तारीख के बाद हो जाएंगे तो आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक संपत्ति भी दिला सकते हैं, या फिर संपत्ति आप उसको सेल आउट करके उससे भी अच्छा कोई बेनिफिट आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेषकर संतान से कंट्रोवर्सी नहीं रखनी है, कोई किसी भी बात पर वाद विवाद नहीं करना है, अन्यथा आपका मन बड़ा अशांत रहेगा। और इसका जब मन मस्तिष्क अशांत होता है तो इसका प्रभाव आपके व्यापार पे, नौकरी पे, घर में हर जगह पड़ेगा और काफी डिस्टर्बेंस आपको महसूस होगा। लेकिन 4th हाउस में जब राहु होता है तो माँ का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। माँ, एक तो बच्चों से विवाद ना करें और दूसरा माँ के साथ अच्छा व्यवहार रखें, माँ की ब्लेसिंग्स लेते रहें, माँ का आशीर्वाद लेते रहें। कहते हैं माँ के आशीर्वाद से बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती है। इस महीने में आपका कुछ विवाह योग भी बन रहा है, मतलब शादी के योग, लड़का लड़की पसंद करने के योग हैं। शादी तो नहीं होगी, शादी तो जून के बाद होगी, लेकिन अभी ऐसे कुछ आपके स्टार्स बन रहे हैं कि कोई अच्छे वर वधू का आप चयन कर पाएंगे। और कोई नया बिजनेस जो है, आप पार्टनरशिप में भी कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आपके वर्क प्लेस पर, अगर आप जॉब करते हैं उसमें भी, और अगर आप बिजनेस करते हैं उसमें भी, या फिर राजनीतिक लोग जो हैं उन लोगों के लिए भी काफी अच्छा मान सम्मान मिलने के योग नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपको विशेषकर ध्यान रखने वाली कुछ 5-6 दिन हैं पूरे महीने में, तो उन तारीखों में आप विशेषकर ध्यान रखेंगे तो आपको जो भी ट्रबल आएगी उससे आप काफी राहत पाएंगे। आपको विशेषकर जो है 7, 8, 9 और 10, 11 और 12, 13, 14, 15 ये दिन जो है आपके जीवन के सबसे बेस्ट रहेंगे। मतलब जनवरी महीने के 12, 13, 14, 15 में आपको जो है आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं।
13, 14, 15 में आप जो है कोई अच्छा बड़ा फंड, मैंने जैसे बताया कि मंगल आपके उच्च के होने जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आप कुछ प्रॉपर्टी बेच करके भी आपका कोई बड़ा फंड आ सकता है। आप शेयर मार्केट से भी कुछ अच्छा बड़ा फंड अर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं। जाते जाते मंगल देव जो है आपको काफी बड़ा आशीर्वाद दे करके जाएंगे प्रॉपर्टी के रूप में। आपको 7, 8, 9 भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। विशेष ध्यान रखने वाले, यानी कि इस महीने के हम जिसको कहेंगे थोड़ा सा ध्यान रखने वाले या फिर बैड डेज, जिनमें आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, वो तारीखें आपकी है 3, 4, 5 और 6। इन तारीखों में आपको जो है विशेषकर ध्यान देना है। अपने महत्वपूर्ण कोई भी निर्णय आप इन दिनों में ना लें। अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं इन दिनों में आप ना करें। इन दिनों में किसी से वाद विवाद में, बहस में ना उलझे। कोई भी प्रॉपर्टी के डील इन दिनों में आप साइन ना करें। इसको आप कहीं पर कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। 3, 4, 5 और 6 ये तारीख ऐसी हैं जिनमें आप अपना निर्णय पेंडिंग रखें, आपका डिसीजन पेंडिंग रखें। 29 और 30 तारीख जो है आपके लिए ये भी ठीक नहीं है, यानी कि शुरुआती 4 दिन फर्स्ट हाफ के और उसके बाद के 2 दिन अंतिम महीना जाते जाते। 29, 30 ये 2 दिन जो है, इन 2 दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है, यात्राओं में भी सावधानी रखनी है। इस दिन कोशिश करें कि आपको कहीं से भी ऋण ना लेना पड़े, लोन ना लेना पड़े, और इस दिन में किसी को आप लोन दे भी ना। अगर आपने लोन दिया किसी को तो वो अटक सकता है, और शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो बस महीने के ये 5-6 दिन आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल उसके अलावा सारा महीना आपके फेवर में है। 7 से लेके 15 जनवरी तक आप एक अच्छा बड़े अमाउंट में फंड हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। विपरीत राजयोग के कारण भी आपको भूमि से संबंधित बहुत अच्छे लाभ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मंगल भी उच्च के होकर के आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे। तो ऐसे परिवार और व्यापार सब में तालमेल बिठाकर आप चलेंगे तो बहुत ही उत्तम आपका ये नया साल बीतेगा। 13, 14, 15 में आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। और इस महीने में जो है 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 6 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है, जो कि तिलकुट्टे की चौथ बोली जाती है। माताएं बहनें अपनी बच्चों की लंबी आयु के लिए इसका व्रत रखती हैं। महाराष्ट्र में तो सभी लोग व्रत रखते हैं ऑलमोस्ट। और 22 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, तो इस दिन गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप करना जानते हैं तो वो पाठ करें, या फिर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ यूट्यूब पे लगाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा ओम गंग गणपते नमः की 108 की माला का जाप कर सकते हैं आप। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी काफी बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, पेट और दांतों की समस्या से आप बचे रहेंगे। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। राहु केतु और शनि की पीड़ाओं से काफी मुक्ति मिलती है। शाम के समय 4 से 7 में भी आप कर सकते हैं, प्रदोष काल होता है। और अगर आप शाम को नहीं जा सकते तो सुबह जरूर जाएं। जल में काले तिल या फिर कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। और एक जामनी कलर का फूल आता है, उसको आप अगर हर शनिवार को काले तिल के साथ महादेव को अर्पित करेंगे तो राहु की पीड़ाओं से भी आपको काफी मुक्ति मिलेगी। अमावस है 18 तारीख को, तो 18 तारीख को अमावस है। आपके इर्द गिर्द अगर कोई आप तीर्थ स्थल के पास रहते हैं या आपके आसपास में नदियां हैं तो उन पवित्र नदियों में स्नान करने जरूर जाएं। और अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गंगा जल नहाने के पानी में आप डाल लेंगे तो बहुत ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। अमावस के दिन राहु केतु शनि के भी उपाय आप कर सकते हैं।
इस दिन आपको अन्नदान भोजन का दान करना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आपका 4th हाउस में राहु है, इस वजह से आपको बच्चों के साथ आपका काफी खटपट चलती रहेगी, इसलिए आपको अन्नदान अगर आप करते रहेंगे तो ये सब चीजें सेटल डाउन रहेंगी। अन्नदान में आप चावल और काले उड़द की खिचड़ी भी बनाकर दान कर सकते हैं, और अगर आप सीधा देना चाहते हैं यानी कि सूखा खाने पीने का सामान, तो आप उसको पैकेट बना सकते हैं जिसमें एक समय का भोजन कम से कम आ जाए। थोड़ा सा आटा, चावल, चीनी, दाल, नमक, मिर्च, तेल और कोई सब्जी, फल, इस तरीके से सभी चीजें आप एक पैकेट बना के आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी को भोजन की आवश्यकता है, इससे किसी का भला हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति को दें। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता तो आप महादेव के मंदिर में रखकर जरूर आए। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुनकर या फिर पढ़कर अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज जटा वाला नारियल उतारकर बहते पानी में प्रवाहित करें, या फिर महादेव के मंदिर में रख के आए। महादेव के ऊपर नहीं, उनके मंदिर के प्रांगण में आप इसको रख के आ जाइए। नारियल का दान करने से भी राहु काफी कंट्रोल में रहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से अचानक होने वाली घटनाओं से आपको इसमें काफी राहत मिलेगी। इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और उत्तरायण है। धीरे धीरे घटी दर घड़ी जो है सूर्य देव उत्तर की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब अधिक से अधिक तिल और गुड़ का दान करें, आपस में बांटें, एक दूसरे से मीठा बोलें। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, तो आपको इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए पूरा महीना बहुत ही लाभदायक है। आपके फेवर में कई सारे ग्रह हैं, उन सब का विशेष आप जहां आपको जो उपाय बताए हैं वो उपाय करके विशेष लाभ उठाएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वृश्चिक राशि वाले जिन आपके कोई नोन में हो उनके साथ इसको साझा करें, ये जानकारी आगे भी बढ़ाएं। कोई भी वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, अगर आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट मिल जाता है तो हमारा काफी उत्साहवर्धन होता है, इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। धनु राशि 2026 जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए ओवरऑल 2026 जनवरी का महीना काफी अच्छा रहेगा। कुछ एक दिन छोड़ दिए जाएं तो उसमें बस, उसके अलावा पूरे दिन आपके लिए गोल्डन डेज साबित होंगे। धनु राशि वाले भी जब से शनि की इनके ऊपर ढैया स्टार्ट हुई है, पिछले साल से काफी परेशान है, अप डाउन बहुत आ रहे हैं, तो उसमें अब 2026 आपके लिए थोड़ी सी राहत की सांस लेकर के आया है। इस साल आपके साथ कुछ अच्छा होगा, ऐसा मैंने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन में भी बताया और मंथली प्रेडिक्शन में अब मैं आपको बता रही हूँ। डेट वाइज भी बताती हूँ, आप उन डेट्स को कैलेंडर पर नोट कर लें तो अच्छा रहेगा, और जब सुबह काम पर जाएं अपने तो वो डेट्स चेक कर लें एक बार, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आप लॉस होने से आप बचते रहेंगे। इस महीने में जो भी बच्चे विवाह योग्य हैं, जो शादी योग्य बच्चे हैं, उन लोगों के लिए अच्छा विवाह योग बन रहा है। काफी अच्छे स्टार्स उनके फेवर में हैं कि इस महीने में अच्छे 16 तारीख के बाद अच्छे वर वधु का चुनाव वो कर सकते हैं और शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 दिन और फिर बीच बीच में, यानी कि समझ लो हर हफ्ते के 2 दिन थोड़ा सा आप स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजरेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद मंगल जो है उच्च के हो रहे हैं आपके धन भाव में, तो इससे आपकी काफी बल्ले बल्ले होने वाली है। काफी अच्छा फंड जो है आपके पास, इकट्ठा बंच ऐसा फंड आने वाला है, चाहे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से हो, चाहे वो शेयर मार्केट के माध्यम से हो, चाहे वो आपके बिजनेस के माध्यम से हो। ये 16 तारीख के बाद आपके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। पूरा फर्स्ट हाफ भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शुरुआत ही कुछ 1-2 तारीख जो है, 1-2 तारीख है, और महीने की लास्ट की 25-26, ये 4 दिन आपके लिए जरा से ऐसा रहेंगे, स्ट्रेस थोड़ा सा बुध का
असर ऐसा रहेगा, कम्युनिकेशन गैप बहुत आएगा, आप बोलेंगे कुछ और सामने वाला समझेगा कुछ, यानी कि मिस कम्युनिकेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो आपको शुरुआत के 2 दिन यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख और ये महीना जब खत्म हो रहा है 25 और 26, ये 4 दिन आपको बोलते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बोले की बात का बतंगड़ बन सकता है और इन दिनों में आपको जो है ना रोग ऋण और शत्रु से भी बचना है। शुरुआती 1-2 तारीख में 31 हो ही चुका होगा, पार्टी आपने शायद जम के की होगी तो उसका भी थोड़ा सा असर आपकी हेल्थ पे भी नजर आएगा। कुछ लोगों का वजन फैट बढ़ सकता है क्योंकि ये जो राशियां गुरु से प्रभावित होती है वो अक्सर थोड़ी सी फैटी टेंडेंसी की देखी जाती है और गुरु का जैसे जैसे ट्रांजिशन होता है उस हिसाब से उनका वजन घटता बढ़ता रहता है। तो जो 40+ हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान रखें, उनको फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, डायबिटीज डायग्नोस हो सकती है, किडनी से संबंधित समस्या हो सकती है, कमर में भी थोड़ा सा पेन रह सकता है ढाइया की वजह से, जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट में पेन, ये सब चीजें रह सकती है। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 1, 2 और 25, 26 तारीख में अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है, लिटिगेशन में आप कहीं पर उलझे हुए हैं, तो ये 4 दिन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन तारीखों को कोशिश करें कि आगे की डेट ले लें आप, जिससे कि आपके ऊपर सामने वाली पार्टी हावी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवर में फैसला जाए तो आगे आने वाली डेट्स में आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो चांसेस हैं कि फेवर आपके फेवर में जाए, क्योंकि ये मंगल भी उच्च के हो रहे हैं और वो आपके धन स्थान में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके फेवर में फैसला आ भी सकता है, बट आने वाली डेट्स में। तो 1, 2 और 25, 26 को रोग ऋण और शत्रु से बचे रहें आप। शत्रुओं से भी आपको बचना है, जो आपके एंटी पार्टी हो उन लोगों से उलझना नहीं है, किसी से फालतू में बहस नहीं करनी है, और लोन ना तो किसी को देना है ना किसी से लेना है। इसके अलावा आपको जो है थोड़ा सा उसके बाद 5-6 में ओवरऑल सारी तारीखें बता देती हूँ, तो आप कैलेंडर पे उसको आप मार्क कर लीजिए। 1, 2, 25, 26, 5, 6, 13, 14 और 29, 30, ये अगर आप देखे जाए 10 दिन, अगर ये 10 दिन आप अगर छोड़ दें तो 20 डेज आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। हर हफ्ते के 2-2 दिन अगर आप देखें तो थोड़े से आपके लिए स्ट्रेसफुल है। उसके अलावा आपके पास बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे से आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। इन तारीखों को आप कैलेंडर पर नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं, आपको जो अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं वो तारीखें हैं 13 और 14। इन 2 डेट्स में आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, कोई भी बड़ा निर्णय, जमीन से कोई वो करने का, प्रॉपर्टी बेचने का या साइन करने का, ऐसा कोई भी बड़ा निर्णय आप ना लें इन डेट्स में। और बाकी आगे जो आपकी फेवरेबल डेट्स हैं आप उनमें ये सारे डिसीजन ले सकते हैं, कहीं पर भी साइन ना करें। इसके अलावा आप जो है किसी भी बड़े व्यक्ति से, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में अपने बॉस से, या फिर कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा हो या ज्यादा पावर हो, या कोई धर्मात्मा, ऐसे व्यक्ति से आप बिल्कुल भी ना उलझें। आपके लिए ये बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है, वो आपके कई सारे कामों में काफी सारी अड़चने खड़ी कर सकता है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए इस महीने के सबसे बेस्ट डे होंगे फाइनेंशियली, जो कि 9 और 10 तारीख को। आप ये शेयर मार्केट में भी अपनी काफी अच्छी किस्मत आजमा सकते हैं, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड जिनका काम है, जो NRI हैं, या फिर कोई ऐसी डीलिंग जिनकी फॉरेन से चलती हो, वहां से भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 15-16 तारीख में जो लोग राजनीति में हैं या सोशल मीडिया में हैं या फिर आर्ट कम्युनिकेशन में हैं, उनको काफी समाज में मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। 16 के बाद, यानी कि आप ये देखें, अगर 12 तारीख से लेकर तो 22 तारीख तक आपके लिए पूरे अच्छे ही दिन कहेंगे, गोल्डन डेज हम इन दिनों को कह सकते हैं।
आपको सिर्फ 13-14 को अपने निर्णयों को थोड़ा सा पेंडिंग रखना है। 15-16 आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग राजनीति में, उन लोगों के लिए मान सम्मान में वृद्धि, वर्क प्लेस पर आपके जहां भी आप काम करते हैं काफी अच्छा आपको सम्मान मिल सकता है। आपको इसके अलावा जो है 27-28 में भी आप काफी मान सम्मान हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके ये सब फेवरेबल डेट्स हैं। इन डेट्स में आप अपने महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। इस महीने में परिवार के साथ भी आपकी काफी अच्छी बनती रहेगी, काफी घुले मिले रहेंगे, सबका सपोर्ट मिलता रहेगा। इस महीने में 6 तारीख और 22 तारीख चतुर्थी है। 6 तारीख को संकट चतुर्थी है और 22 तारीख को विनायक चतुर्थी है। तो जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या फिर जिन लोगों को कम्युनिकेशन का काम है, वह गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप जरूर जरूर करें। इससे आने वाली ट्रबल से उनको काफी राहत मिलेगी। 16 तारीख और 30 तारीख को प्रदोष है, तो प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, काले तिल डाल करके उनका जलाभिषेक करना शनि राहु केतु की समस्याओं से काफी राहत दिलाता है। 18 तारीख को अमावस्या है। ये माघ महीने की अमावस्या है, काफी पवित्र अमावस्या है। इस महीने अगर जो लोग पवित्र नदियों के आसपास रहते हैं उनको गंगा में स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात आप दान कर सकते हैं। खाने पीने का, भोजन इत्यादि चीजों का दान करेंगे तो आपके राहु केतु और शनि काफी कंट्रोल में रहेंगे। उसमें आप पका हुआ भोजन भी दान कर सकते हैं और उसके अलावा आप दाल, चावल, काले उड़द चावल, नमक, चीनी, आटा, तेल, इस तरीके की और हरी सब्जियां, कुछ ये सब चीज दान कर सकते हैं। तो इसमें अचानक होने वाली राहु केतु की घटनाओं से आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है, तो सूर्य देव जो है धीरे धीरे उत्तरायण होने लगते हैं और घटी दर घड़ी बढ़ने लगते हैं और उसके बाद ही सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 26 तारीख को रिपब्लिक डे है, उसकी भी आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया और आप इससे रिलेट करते हो तो इसको और भी धनु राशि वाले लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके और आप टच में रहें। वो कहते हैं ना, कीप इन टच में रहना जरूरी है, जिससे कि आप वार्तालाप के साथ काफी कुछ अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और मेरी बताई हुई डेट्स को अगर आप कैलेंडर पर नोट करेंगे और अगर इन चीजों से रिलेट करेंगे, थोड़ा सोचेंगे, तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो आगे चल के आपको आने वाली सभी जानकारियों में काफी पॉजिटिविटी नजर आएगी। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक का बटन, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है। तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप कुछ किसी और टॉपिक पर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि आने वाले अपकमिंग दिनों में मैं उन टॉपिक्स पर आपसे बात कर सकूं। मकर राशि कैसा रहेगा आपके लिए 2026 जनवरी का महीना। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा मंगलमय होगा। अब जान लेते हैं कि जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी का शुरुआत में जो है शुक्र आपके लगने में होंगे, तो उससे आपको लग्जरी तो मिलती रहेगी और साथ ही में आपको जो है वाहन लेने का भी योग बनता है। बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो लेकिन महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी स्लो रहेगी और शुक्र आपके लग्न में होने की वजह से आपको जो है लग्जरियस आइटम सारे मिलते रहेंगे। उसके बाद 16 तारीख के बाद जो है मंगल आपके लग्न में पहुंचेंगे और मंगल उच्च के होकर के रोचक नामक एक योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग जिसको बोलते हैं। जब मंगल उच्च के हो जाते हैं लग्न में, तो आपको ऐसी स्थिति में जो है प्रॉपर्टी से संबंधित काफी सारे लाभ मिलते हैं। तो इस महीने में आपके लिए ये भी खुशखबरी है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होने वाले हैं या फिर आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। तो इस तरीके के लिए आपको
स्टार्टिंग में शुक्र का भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मंगल की भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन मंगल जो है थोड़े से उग्र ग्रह हैं, ये थोड़ा सा गुस्सा भी दिला देते हैं, हाई एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि इंसान ओवर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है और उस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी करता है। तो इससे आपको बचे रहना है। राहु जो है आपके सेकेंड हाउस में होंगे, तो उसमें उसकी वजह से थोड़ा सा आपके लिए ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है, यानी कि मिसकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन गैप कह लो या कंट्रोवर्सी कह लो, इन सब चीजों का थोड़ा सा इफेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आपके इसमें रुचक योग की वजह से और लग्न में स्टार्टिंग में मंगल की वजह से काफी अच्छा ओवरऑल ये बैलेंस महीना रहेगा और काफी लग्जरियस, काफी फाइनेंशियल और एक सभी अपने परिवार के सभी लोगों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ एक अच्छा बॉन्ड, बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड, बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी। अगर आप स्वयं मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं और आपकी विवाह योग उम्र हो चुकी है, तो आपके लिए अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। इस महीने में एक शादी का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए भी कोई एक ना कोई अच्छा प्रपोजल आपका आ सकता है, तो उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करके शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चे टीनेजर है, तो उनसे भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से ओवरऑल पूरा जो है जनवरी आपके लिए कुछ एक 7-8 दिन छोड़ दिए जाए तो ओवरऑल पूरा जनवरी आपके लिए काफी सारी ब्लेसिंग्स और काफी सारा आशीर्वाद ही लेकर के आ रहा है। तो अब जान लेते हैं कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, किन दिनों में आपको आप रिस्क ले सकते हैं और किन दिनों में आपको शांत रहना है। क्योंकि ये मंगल आपके उच्च के हो रहे हैं, तो मंगल मचावे दंगल। मंगल का एक स्वभाव होता है, वो शांति से नहीं बैठता है। और जब भी वो लग्न में उच्च का या कहीं पर आपकी कुंडली में नीच का हो जाता है, तो इस टाइप के माइनस नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको झेलने पड़ते हैं। तो जान लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको सावधान रहने वाली कौन सी तारीखें हैं। महीने की शुरुआत 2 और 3 तारीख, यानी आप ये देख लीजिए हर हफ्ते में आपको 2-2 दिन आपको सावधान रहना है। फिर उसके बाद आपको रहना है 16-17 को सावधान, उसके बाद आपको रहना है 27 और 28 को सावधान। ये अगर आप 6-7 दिन अगर आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें और इन 6-7 दिनों को छोड़ दें, तो बाकी जो है सारे दिन आपके फेवरेबल होंगे, आपके फेवर में ही सारे दिन रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टार्टिंग से क्या क्या लाभ होंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके लग्न में है, इसलिए 1 तारीख से लेकर के 13 जनवरी तक आपका वाहन योग बनता है, आपके शादी के भी योग बनते हैं और साथ ही में आपके लिए कोई अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं और आपके बच्चों से भी आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल पूरे जो है स्टार्टिंग का आप 2 और 3 तारीख को छोड़ दें तो 4 तारीख के बाद से 13 तारीख तक आपके लिए काफी अच्छा समय है, काफी गुड टाइम है। इसके बाद जो है आपका 16 तारीख से मंगल उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके लिए काफी अच्छा समय है। आपको अब जो गुड डेज हैं आपके वो हैं 5, 6, ये काफी अच्छे हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को इन दिनों में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं या फिर कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है जिसको वो स्वीकार करें तो उनका करियर अच्छा बन सकता है। आप बिजनेस में भी कुछ अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है 18, 19, 20 ये जो है काफी लग्जरियस, काफी रोमांटिक दिन है। इन दिनों में भी शादी योग, बच्चों का कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जिससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है आपको जो है। और इस महीने के सबसे बेस्ट डे जो कहें वो होंगे आपके 24 और 25 दिन, जो कि सबसे बढ़िया दिन है। आप शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इन दिनों में शेयर बेचकर कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नए शेयर आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी नए शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन इस साल में अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो आप प्रॉपर्टी में और आप मेटल्स में इन्वेस्ट करेंगे और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपके फ्यूचर के लिए
बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आपको 16-17 तारीख को काफी अच्छा फंड भी आएगा, लेकिन जिस स्पीड के साथ फंड आपके पास आएगा उसी स्पीड के साथ वो फंड कहीं ना कहीं या तो खर्च हो जाएगा या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे। इसके अलावा जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए महीने के आखिरी 3 दिन बहुत ही अच्छा है। अच्छा मान सम्मान मिल सकता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई ना कोई उनको बड़े पद का लाभ मिल सकता है राजनीतिक लोगों को, और उनका नाम जो है काफी हाइप पे जा सकता है, अच्छे मैनर में काफी तारीफ हो सकती है। सेम बिजनेस में जो लोग करते हैं उनकी वर्क प्लेस पे काफी तारीफ मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं जॉब में भी अपने बॉस से अपने कलीग से काफी सारा एप्रिशिएशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बस थोड़ा सा सेकंड हाउस में राहु होने की वजह से बात करते समय कम शब्दों में बात करें, ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपके बात का गलत मतलब निकाला जाए और आप कंट्रोवर्सी में फंस जाएं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपको इस पूरे महीने में कुछ ना कुछ ऐसे अवसर मिलते रहेंगे जिससे कि आप कुछ नया अगर सीखते हैं, कोई नया कोर्स कर लेते हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही, बहुत ज्यादा अच्छा है। आप पढ़ाई लिखाई के लिए 27, 28, 25, 26 ओवरऑल सारे दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब मार्च में जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे 10th 12th के बच्चे, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छे ये दिखा रहे हैं, रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी जो मैंने ध्यान रखने वाली डेट्स बताई है उनमें रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। रोग में आगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है, तो उसमें आपको कमर से नीचे की समस्या आपको आ सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। जो डेट्स मैंने आपको मार्क करने के लिए बोली है जो आपके लिए सही नहीं है, उन डेट्स में लोन न लेना है न देना है किसी से। कोर्ट का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो प्लीज ये 4-5 डेट 2, 3, 16, 17, 26, 27 और 28 ये 4-5 डेट छोड़ करके आप अपनी बहस की तारीख को रख सकते हैं। और इस महीने में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका कई सालों से चलता चला आ रहा कोई अगर कोर्ट केस है तो वो सेटलमेंट की तरफ जा करके कंप्लीट हो सकता है, यानी कि बंद हो सकता है। आपको जो मेंटल टेंशन, जो फाइनेंशियल टेंशन, जो आपका टाइम आपका जो स्पेंड हो रहा था या फिर उसको कहीं व्यर्थ हो रहा था कोर्ट कचहरी में, वो प्रॉब्लम से आपको निकलने में ये महीना काफी मदद करेगा, क्योंकि ये मंगल उच्च के हैं। तो ये शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, आपके शत्रुओं का हमेशा के लिए नाश कर देते हैं। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में या फिर कोर्ट कचहरी में या पॉलिटिक्स में जो भी आपके शत्रु बने बैठे थे वो इस तरीके से गायब होंगे कि दोबारा वो अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। तो ये एक काफी अच्छी बड़ी गुड न्यूज है। इसके लिए आपको कुछ एक छोटे छोटे उपाय करते रहने होंगे। कम्युनिकेशन, यानी कि आप कंट्रोवर्सी में ना फंसे, बात का बतंगड़ ना बने, उसके लिए इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 6 जनवरी को तिलकुट्टे की चौथ भी कहा जाता है, जो माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। महाराष्ट्र में तो सभी लोग ये व्रत रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी है 6 जनवरी को, तो आपको इस दिन मंदिर जाना है, गणेश जी को गुड़हल का फूल चढ़ाना है। और अगर आप फास्ट हैं, बाकी कुछ लोग महाराष्ट्र में फास्ट रखते हैं, तो आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़े के अलावा अन्य कोई चीज आप अगर वो प्रसाद को वितरित करेंगे तो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। और इसके अलावा 22 जनवरी को भी विनायक चतुर्थी है, तो उस दिन भी आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें रोज डेली, जिससे कि आपको कहीं पर भी कंट्रोवर्सी या बात का बतंगड़ ना बने या फिर आपका नाम खराब ना हो। इससे अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको काफी बचाव होता रहेगा। और गणपति अथर्वशीर्ष अगर आपको आता है तो उसका पाठ करें, और नहीं आता है तो YouTube पर चलाकर जरूर सुने। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको जो है श्री सूक्तम का पाठ सुनना चाहिए, करना चाहिए। जो लोग जिनको कंठस्थ है वो रोज अगर इस चीज का पाठ करते हैं तो बहुत लाभदायक होगा। यहाँ पर फोरहेड पर जो है केसर का तिलक करें,
और जो है इसके अलावा एक कनक धारा स्तोत्र भी आता है, उससे भी माँ लक्ष्मी काफी अट्रैक्ट होती हैं। सुबह सवेरे अगर आप जल्दी उठकर सूर्य को जल देते हैं, ये पूरा साल सूर्य का है, और सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं तो महालक्ष्मी की विशेष आपके ऊपर कृपा होती है। और सूर्य की रोशनी में बैठकर आप कोई भी मंत्र अपना सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि आपके इष्ट देव की, आपके कुल देव की आपको पूरी पूरी कृपा मिल सकती है। 16 तारीख और 30 तारीख को प्रदोष है। जो बच्चे शादी करके योग्य है या फिर जो लोग शादीशुदा हैं, महादेव एक जो है पारिवारिक देव कहा जाता है। जो महादेव का शिवलिंग जो होता है उसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठते हैं, तो परिवार में सुख शांति बनी रहे, तरक्की होती रहे, आपस में सबका बॉन्ड अच्छा रहे, इसलिए हमेशा महादेव को भजना चाहिए। सुबह सवेरे जाकर उनके ऊपर जलाभिषेक करें। बहुत ही भोले हैं महादेव, आपके एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। और जो लोग महादेव को जल चढ़ाते हैं या उनकी शरण में रहते हैं या उनको भजते हैं तो उनका परिवार हमेशा एकत्रित बना रहता है। और जो लोग शादी का सुख पाना चाहते हैं या शादी में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, उन बच्चों के लिए भी महादेव को एवरी फ्राइडे जल में इत्र डालकर, केसर डालकर महादेव को जल अर्पित करना चाहिए। उससे उनके विवाह के योग बनते हैं, शुक्र मजबूत होता है और आपकी फटाफट से शादी हो जाती है। तो 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। इस दिन जरूर जाएं महादेव के मंदिर में और उन्हें जल अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं। कच्चे दूध में काले तिल डालकर चढ़ाएंगे तो आपको जो है शनि की पीड़ा से, राहु केतु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। 18 तारीख को अमावस है। जिनके भी बर्थ चार्ट में राहु केतु और शनि डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोगों को सडनली इनके जीवन में काफी सारे अप डाउन आते हैं। शनि डिस्टर्ब है तो काम में बहुत विलंब होता है, शादी में भी बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके अपने सर से 7 बार जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए, या फिर आप महादेव के मंदिर में उसे छोड़कर आ सकते हैं। शिवलिंग पर नहीं रखना है, महादेव के मंदिर में आप छोड़कर आ जाएं उसको। इससे आपके जीवन में होने वाली, अचानक होने वाली ट्रबल्स, शनि की वजह से जो डिले हो रहा है या जो पीड़ा में आपको मिल रही है, उसमें काफी राहत मिलती है। और इसके अलावा 18 तारीख जो अमावस है, ये माघ महीने की अमावस है। ये इस दिन जो है माघ महीने में जो अमावस आती है, उस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। पवित्र नदियों में जाकर लोग स्नान करते हैं, तो उसके बाद दान आदि का बड़ा महत्व है, तो दान भी करते हैं। आपको माघ महीने की अमावस में भोजन का दान करना चाहिए, या तो बना हुआ भोजन हो या फिर आप सीधा, जिसको कहते हैं एक समय का भोजन, अगर आप किसी पंडित को या किसी भी नीडी जो जरूरतमंद है उसको आप भोजन का पैकेट बना कर देते हैं तो उसका भी आपको बहुत पॉजिटिव लाभ मिलता है। हरी सब्जियां भी जरूर देनी चाहिए। आप आटा, तेल, चावल, चीनी का, काले उड़द की दाल भी जरूर दें, नमक जरूर रखें उसमें, कुछ एक हरी सब्जी रख दें। ये सब करने से आपको शनि राहु केतु की पीड़ाओं से काफी छुटकारा मिलता है और जीवन में जो उथल पुथल चल रही है वो काफी हद तक शांत हो जाती है। इस महीने में मकर संक्रांति भी है, तो भगवान सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण हो रहे हैं। घटी दर घटी भगवान सूर्य जो है उत्तर की तरफ बढ़ते आपको नजर आएंगे। मकर संक्रांति की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। मैंने जो जो उपाय बताए हैं उनको करते रहिए। अच्छी तारीख, गुड डेज एंड बैड डेज को अगर आप कैलेंडर पे मार्क करके रखेंगे और रोज सुबह निकलते समय उनको देख करके आप अपना डे शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। काफी समस्याएं आने से पहले ही उनको आप डिसॉल्व कर पाएंगे। कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कब नहीं लेने हैं, इन सारी चीजों का आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने किसी मकर राशि वाले के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट के द्वारा अपने हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट द्वारा लिखकर बताएं। कोई भी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आपका लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक होता है। कुंभ राशि 2026 जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए? सबसे पहले तो नए साल की ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं। जनवरी महीना कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा जाएगा। आपके बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। अगर काफी टाइम से कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी आपके और आपके बच्चों के बीच में, जिन लोगों के बच्चे हैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं, और जो लोग बच्चा प्लान करना चाहते हैं, जिनकी शादी को 1-2 साल हो गया है, या फिर जो लोग भी बच्चा प्लान करने के इच्छुक हैं, उस चीज के लिहाज से भी ये महीना बहुत शुभ रहेगा। इस महीने में आपकी कुछ एक बहुत सारा बड़ी इच्छाएं जो है वो पूरी हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी अगर घर खरीदने की इच्छा है तो वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। घर में कोई आप रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो आपका वो भी इच्छा पूरी हो सकती है। इस महीने में आपका अगर कोर्ट कचहरी में कोई काम अटका हुआ है कई सालों से और आप उसका जजमेंट अपने फेवर में चाहते हैं, तो उस लिहाज से भी 4 तारीख से तो 29 जनवरी 4 जनवरी से 29 जनवरी तक का बहुत अच्छा समय है। आपके बिजनेस में अच्छा ग्रोथ होने का भी टाइम है, क्योंकि ये क्या है, इस समय आपका फिफ्थ हाउस का स्वामी जो है बुध है, वो आपके लाभ स्थान में यानी कि 11th हाउस में पहुंचेगा और 11th हाउस का स्वामी आपके 5th हाउस में पहुंचेगा। तो ये जो है आपका संतान और प्रॉपर्टी दोनों की इच्छा पूरी कराएगा। इसको एक हम पंचमेश और लाभेश का परिवर्तन राजयोग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और आपके लिए अच्छा संयोग जो बन रहा है वो है 16 जनवरी से आपका कर्मेश जो है मंगल, यानी कि मंगल उच्च का हो रहा है और वो आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो लोग भी फॉरेन से संबंधित काम करते हैं वहां से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत सारा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना पीआर चाहते हैं, या फिर फॉरेन से जिन लोगों की डील होती है, या आईटी सेक्टर में कई लोगों का फॉरेन से ही काम चलता है, तो वहाँ से आपको काफी अच्छा पैकेज मिल सकता है। मतलब ओवरऑल फॉरेन से दूर वाली जगह से आपको बहुत सारा प्रॉफिट मिल सकता है, जिसको आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल आपका उच्च का होकर के आपके 12th हाउस में जब जाता है तो इस टाइप की सारी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, यानी कि दूर की जगहों से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो इस महीने में आपका जो है एक तो पंचमेश और लाभेश का परिवर्तन राजयोग बन रहा है, दूसरा आपका मंगल उच्च का होकर के 12th हाउस में पहुंचेगा तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ये 2 बड़े आपके राजयोग बनेंगे इस महीने में। और पंचम स्थान जो है आपके धन, अपने बच्चों का स्थान होता है, आपकी संतान का स्थान होता है, और 11th हाउस जो है ये आपका लाभ का स्थान होता है, यानी कि प्रॉफिट का स्थान। तो इन 2 जगहों का जो परिवर्तन राजयोग बन रहा है वो बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग होना, बच्चों के लिए अच्छा करियर डिसाइड करना, बच्चों से खुशखबरी मिलना, बच्चों से बेनिफिट मिलना, ये सब आपको दिलाएगा। तो इस टाइम में अगर आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए हो सकता है कि बहुत अच्छे वर वधू का आप चयन करें। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे शादी करनी है, बच्चों की कोई अच्छा लड़का लड़की नहीं मिल रहा है, तो इस समय में अच्छे वर वधू का चयन आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चों का करियर आप बहुत अच्छा डिसाइड कर सकते हैं, या फिर उनको फर्दर वहां पर आगे भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए कोई अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट करवा सकते हैं जिसमें आप अपना फंड इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको प्राउड फील होगा आने वाले समय में कि उनके लिए वो अच्छा पॉजिटिव वे में बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी का सपना भी आपका पूरा हो जाएगा। अब इस महीने में कुछ एक 4-5-6 दिन हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं, उसके अलावा ओवरऑल बहुत अच्छा ये महीना है।
इस महीने में आपको जो सावधानी वाले दिन हैं वो आप किसी कैलेंडर पर मार्क कर लें उनको। तो मैं आपको बता दूं, आपका स्टार्टिंग का जैसे कि पहला 1 और 2 तारीख, फिर उसके बाद 16 और 17 तारीख, 18 तारीख, 25 से 28, 25 से 28 में थोड़ा अच्छा और थोड़ा सा सावधानी रखना, ये दोनों ही एस्पेक्ट आ जाएंगे। तो खास तौर से ध्यान देने वाली तारीखें जो हैं वो है 5 दिन, 1, 2, 16, 17 और 18। 25, 28 में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि कहाँ आपको पॉजिटिव होगा और आपको कहाँ नुकसान हो सकता है। और आपके लिए जो बेस्ट तारीखें हैं, विशेषकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं और कुंभ राशि या कुंभ लग्न से जिनका संबंध बनता है, उन बच्चों के लिए भी कई सारे दिन ऐसे हैं जो अपने कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उन डेट्स में अगर उनके पेपर हैं तो बहुत अच्छे पेपर उनके वो लोग लिख करके आएंगे जिससे कि उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओवरऑल इसमें जो डेट्स हैं 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 19, 20 और 27, 28, ये इतने दिन विशेषकर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग भी कंपटीशन की, सीए की, एमपीएससी, यूपीएससी, जो भी जिस 10th 12th की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की या व्हाटएवर, जो भी जिस भी टाइप की पढ़ाई से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। इन लोगों की पूरी तैयारी भी हो जाएगी। अगर इस डेट्स में कंपटीशन एग्जाम या किसी कोई भी एग्जाम है तो वो आप एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे। मतलब ओवरऑल आप अपना फ्यूचर ब्राइट पढ़ाई की दृष्टि से आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको जो है, ये तो हो गई बच्चों के लिए तारीखें। ओवरऑल आपके 3, 4, 6, 7, 8, 9 पूरे दिन, यानी कि 5 दिन, 1, 2, 16, 17, 18 ये छोड़ करके बाकी शेष जितने भी दिन बचते हैं इस महीने के, वो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल हैं। आपको जो है, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या उसमें अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, उन लोगों के लिए 15-16 डेट्स जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। आप अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन डेट्स में जरूर इन्वेस्ट करें, आपको इसमें काफी फायदा होगा। और आपको इसके अलावा 12 से 15 के बीच में अपने कलीग्स का, वर्क प्लेस पर अपने स्टाफ का, अपने परिवार में अपने परिजनों का, सबका इतना सपोर्ट मिलेगा जिससे आपका अगर कोई गोल आपने सोच रखा है तो आप उस गोल को निश्चित रूप से अचीव करेंगे। लेकिन आपको 16 से 19 तारीख में आप मतलब आपका टारगेट तो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आपको कोई भी किसी से भी बड़ा वादा नहीं करना है, कोई प्रॉमिस नहीं करना है ऐसा जो आप समय पे पूरा ना करके दे पाए। कभी अंडर प्रेशर आकर के काम काज में इंसान ऐसा प्रॉमिस कर देता है, ऐसी डेट्स सामने वाले को दे देता है कि इस डेट पे आपका काम हो जाएगा या जो भी आपका टारगेट कंप्लीट करना है वो हो जाएगा, तो वो हो नहीं पाएगा। उसकी वजह से आपको दिक्कत आएगी। आपको मतलब कोशिश ये करें कि साफ साफ बात करें, नहीं तो फिर आप चुप रहें। 19 और 20 तारीख को आपको चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे आपके बिजनेस से हो, चाहे आपकी एंसेस्टर पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके पास आए या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में है, तो कोई अच्छी डील होकर के आपके पास एक बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंशियली, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। 20 से 24 के बीच में आपको अपने वर्क प्लेस पर काफी सम्मान भी मिलेगा। जो लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं उन लोगों को भी काफी मान सम्मान भी बढ़ेगा। कहीं पर अगर कोई अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो आपकी पोस्ट में भी आपकी इंक्रीमेंट होगी। जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं, नौकरी करने के इच्छुक हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किए या फिर छोड़ करके दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, उनको अच्छी नौकरी भी मिलने के चांसेस हैं। अब 25 से 28 के बीच में आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब रहेगा, विशेषकर आप अपनी फैमिली लाइफ में अपने एकदम ब्लड रिलेशन या फिर एकदम नियर डियर पति पत्नी के संबंध में या रिलेशनशिप में हैं, तो एक दूसरे को पार्टनर केस में वहां पर आपने मुंह खोला, कुछ बोले और बात बिगड़ी, तो आपको 25 से 28 ये 3 दिन जो है
विशेष सावधानी रखनी है। आपको यहाँ पर सोच समझकर बोलना है या फिर चुप रहना है या फिर कम बोलना है, जिससे कि आपकी कोई बड़ा आपको नुकसान ना हो, आपका मतलब कोई रिश्तों में भी नुकसान ना हो और वर्क प्लेस पर भी आपका कोई नुकसान ना हो। इस महीने में आपकी छोटी मोटी ट्रैवलिंग होती हुई भी नजर आ रही है, जिनसे आपके काफी कुछ बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली भी बेनिफिट उठाएंगे और काफी उत्साहपूर्ण और काफी आरामदायक आपका सफर रहेगा। इस पूरे महीने में आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा, कहीं कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। इस महीने में आप काफी स्पिरिचुअल होते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी कि अध्यात्म की तरफ आपका काफी झुकाव हो जाएगा और आप काफी भगवान के मंदिर में जाना या फिर किसी अच्छे मठाधीश से या किसी अच्छे गुरु से आपकी भेंट होना या फिर कुछ अच्छे बड़े लोगों से मिलना जिसका आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। उनसे आप बिजनेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में, जो भी आप काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र के सिलसिले में, आपको काफी लाभ मिलेगा। आप इन सभी डेट्स को जो है कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे और रोज घर से निकलते समय अगर आप ध्यान देंगे और थोड़ा सा माइन्यूटली अगर देखेंगे अपनी दिनचर्या को, तो आप इन सब से रिलेट कर पाएंगे और आपके जीवन में कब आपको निर्णय लेना है और कब नहीं लेना है, इसमें आपको बहुत सावधानी सुविधा मिलेगी आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने और भी किसी कुंभ राशि वाले के साथ भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस महीने में 6 जनवरी को जो है वो तिलकुट्टे की चौथ पड़ेगी, जो कि गणेश चौथ संकष्ट चतुर्थी चौथ होती है। विशेषकर ये जो चौथ होती है तिलकुट्टे की चौथ, इसका व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है, जिससे कि उनके भविष्य में आने वाली सभी संकटों से उनको मुक्ति मिले और उनका एक सुनहरा भविष्य गढ़ सके। तो इस चौथ को जरूर करें। जो लोग व्रत रख सकते हैं वो व्रत रखें, नहीं रख सकते हैं तो गणेश जी के मंदिर जाएं। तिल और गुड़ का उनको भोग का प्रसाद जरूर रखें। तिल गुड़ के लड्डू भी आप रख सकते हैं, पापड़ी रख सकते हैं, रेवड़ी रख सकते हैं। और इस पूरे महीने में जो है आप अधिक से अधिक तिल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं, जिससे कि काफी आपको फायदा मिलेगा। 22 तारीख को भी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी है, तो गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने यूट्यूब पर। ओम गंग गणपते नमः का जाप भी करें। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है, तो महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक होता है। 18 तारीख को अमावस्या है। इस अमावस्या को माघ की अमावस्या बोला जाता है। ये भी काफी दान पुण्य के निगाह से बहुत अच्छी होती है। आपके आसपास कहीं कोई पवित्र नदियां हैं तो आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाएं। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तो सफेद तिल अपने नहाने के पानी में जरूर डालें, उसका भी एक अपना महत्व है। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर या फिर अगर आपको कंठस्थ है आता है तो इस पाठ को करें और बहते पानी में जटा वाला नारियल प्रवाहित करें। उससे शनि राहु केतु की पीड़ाओं से आपको काफी मुक्ति मिलेगी। इस दिन अमावस के दिन अन्नदान करना का अपने आप में बहुत महत्व है। मकर संक्रांति पर भी लोग तिल और गुड़ के साथ साथ काफी चीजों का दान करते हैं। काले उड़द और सफेद चावल की खिचड़ी बनाकर भी दान करते हैं। आपका जो यथाशक्ति आपकी हो उस तरीके से आप दान पुण्य भी करेंगे तो उसका एक अपना महत्व है। आपके जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं से, अचानक होने वाली अनहोनियों से ये सब दान पुण्य आपको बचाता रहेगा। 14 तारीख की मकर संक्रांति है। 14 तारीख को एकादशी भी पड़ रही है, तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, आपको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आपको सही लगा हो, आप इससे रिलेट कर पाए हो, तो अपने किसी कुंभ राशि वाले के साथ इसको जो है आप शेयर कर सकते हैं।
ये जानकारी आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और कोई भी वीडियो बनाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है, तो लाइक, शेयर और कमेंट आपका हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक होता है। तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कुछ जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में मुझे